फसल द्वारा लेखक नागार्जुन जी। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने लेखक नागार्जुन जी द्वारा लिखी पोयम यह दांतुरित मुस्कान पढ़ी और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारी दूसरी पोयम फसल। तो चलिए जी पोयम शुरू करते हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना। क्या बढ़िया था गुरु। बचपन से ही प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस हमारी साइंस की बुक से जाने का नाम ही नहीं लेता और इस बार तो हद ही हो गई है, वो हमारी हिंदी की बुक में भी आ गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमारी इस कविता में 2 स्टैंजास हैं जिन्हें हम पहले एनिमेशंस की मदद से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो हमारे पहले काव्यांश में कवि बताते हैं, यूं तो किसी पेड़ या पौधे को उगाने के लिए 4 मेन चीजों की आवश्यकता पड़ती हैं और वो 4 मेन चीजें हवा, पानी, मिट्टी और सनलाइट, जो चारों की चारों चीजें हैं पृथ्वी में पहले से ही उपलब्ध हैं और एक पेड़ या पौधे को लगाने के लिए मनुष्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जब बात फसल की आए तो एक फसल को उगाने के लिए सिर्फ 4 नहीं 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है और वो 5वीं महत्वपूर्ण चीज है किसान। और सिर्फ एक किसान ही नहीं, हजारों खेत में लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत, न जाने कितने नदियों का पानी और कितने प्रकार की मिट्टी से दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की फसल पैदा होती है। इन्हीं बातों को कवि नागार्जुन जी हमारे पहले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब इस दुनिया में हजारों लाखों खेत हैं और उन खेतों में फसल उगाने के लिए सिर्फ 1 या 2 नहीं, न जाने कितनी सारी नदियों के पानी का जादू लगता है, तब कहीं जाके एक फसल तैयार होती है। 1 के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि मतलब होता है करोड़ों करोड़ों और गरिमा मतलब गर्व से। मतलब इन हजारों लाखों खेतों में लाखों करोड़ों किसान पूरे गर्व से दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके ये फसल पैदा होती है। 1 की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब होता है किसी चीज में पाई जाने वाली कोई ऐसी विशेष बात जो उसे बाकी सभी से बिल्कुल अलग बनाती है। मतलब दुनिया भर के खेतों में अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं जिनसे अलग अलग तरह की फसलें उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार किसी खेत में उगाई गई फसल उस मिट्टी के गुण धर्म को अपने साथ लेकर उत्पन्न होती है। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला स्टैंजा और अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा हमारे इस छोटे से स्टैंजा से आपके लिए एक नन्हा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कवि को, ऑप्शन बी पानी को, ऑप्शन सी किसानों को या ऑप्शन डी फसलों को। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है और अपना आंसर लॉक करने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी फसलों को। तो हमारे इस पिछले काव्यांश में कवि फसल पैदा होने के पीछे 3 मुख्य कारणों को बताए। पहला नदियों का पानी, दूसरा किसानों का स्पर्श और तीसरा मिट्टी का गुण धर्म। उसी तरह हमारे दूसरे काव्यांश में कवि नागार्जुन जी फसल पैदा होने के 2 और मुख्य कारणों को बताते हैं और वो हैं सूरज की किरणों का जादू और हवा की थिरकन। और इन्हीं बातों को कवि हमारे दूसरे काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, फसल क्या है? इस पंक्ति में कवि हमसे पूछते हैं कि आखिरकार फसल है क्या, और फिर खुद ही इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, और तो कुछ नहीं, वह कुछ नदियों के पानी का जादू है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, यूं तो फसल खुद में कुछ भी नहीं, वो तो नदियों के पानी से उत्पन्न हुआ एक जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है और फसल लाखों करोड़ों किसानों के दिन रात की मेहनत का फल है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है और अलग अलग खेतों में अलग अलग प्रकार की फसल, अलग अलग प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म मतलब स्वभाव है। रूपांतर है सूरज की किरणों का,
रूपांतर मतलब होता है एक रूप से किसी और रूप में परिवर्तन। मतलब फसल कुछ और नहीं, ये किसी दूसरे रूप में सूरज की गर्मी है जो फसल के रूप में हमें सामने दिखाई देती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ मतलब होता है सिकुड़ा हुआ सा, और संकोच मतलब हिचकिचाहट, और थिरकन मतलब होता है हल्के हल्के हाथों से किसी चीज को छूना। मतलब वो हवा ही है जिसके हल्के हल्के प्यारे प्यारे स्पर्श से फसल सांस लेती है, और सूरज की गर्मी की तरह हवा भी अपना रूप बदलकर फसल का रूप लेती है। तो हमारे इस काव्यांश में कवि ने हमें ये बताया कि हवा, पानी, मिट्टी या सूरज की गर्मी से फसल पैदा नहीं होती, बल्कि ये मिट्टी, पानी, धूप और सूरज की गर्मी ही अपना रूप बदलकर फसल का रूप ले लेती है। और ये रहा हमारे इस काव्यांश से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, कवि के अनुसार फसल किसका बदला हुआ रूप है? ऑप्शन ए बीजों का, ऑप्शन बी खनिज पदार्थों का, ऑप्शन सी पौधों का, या ऑप्शन डी सूर्य की किरणों का। आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, और अपना आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है आंसर डी, सूर्य की किरणों का। और इस पूरी पोयम से ये रहा आपका आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, हमारे कवि का क्या नाम है? अगेन आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। तो बस यहीं पे खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।